जमानत। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने कहीं न कहीं ज़रूर सुना है। फिल्मों में, खबरों में, हर जगह। पर इसका असली मतलब क्या है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? चलिए आज इसी को ज़रा आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, जब भी जमानत की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि किसी को जेल से रिहाई मिल गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। असल में ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की एक बहुत ही जरूरी, एक कह सकते हैं कि बुनियादी कड़ी है। देखते हैं कैसे। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। आखिर ये जमानत है क्या चीज और कानून में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो जमानत एक तरह का वादा है, एक आश्वासन। मतलब अगर किसी पर कोई आरोप लगा है तो उसे मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल से बाहर रहने की इजाजत दी जाती है, लेकिन कुछ शर्तों पर। और सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि जब भी अदालत बुलाएगी उसे हाजिर होना ही पड़ेगा। और जमानत का मकसद सिर्फ किसी को आज़ादी देना नहीं है। इसका काम है एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना। एक तरफ है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरी तरफ है समाज की सुरक्षा। जमानत ये पक्का करती है कि जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता उसे बेवजह जेल की सलाखों के पीछे न रहना पड़े। और साथ ही ये भी सुनिश्चित करती है कि वो आदमी कहीं भाग न जाए और न्याय की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करे। अच्छा, तो अब एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी की गिरफ्तारी हो गई है, तो अब उसके पास जमानत पाने के क्या-क्या रास्ते हैं? सबसे पहला और सबसे आम तरीका है रेगुलर बेल, यानी नियमित जमानत। इसके लिए अर्जी तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस हिरासत में है। ये जमानत का वही रूप है जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। और ये रेगुलर बेल मिलती कहाँ से है? तो देखिए, इसके लिए सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में रास्ते बताए गए हैं। धारा 437 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है। और अगर वहां बात नहीं बनी तो फिर धारा 439 के तहत सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। पर एक सवाल उठता है, सोचिए जरा, अगर पुलिस अपनी जांच पूरी करने में ही बहुत ज्यादा वक्त लगा दे, महीनों बीत जाएं, तो क्या होगा? क्या तब तक वो इंसान जेल में ही पड़ा रहेगा? नहीं, यहीं पर कानून में एक बहुत ही जबरदस्त प्रोविजन है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट बेल। और ये जमानत अदालत की मर्जी पर नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति का एक कानूनी अधिकार बन जाता है। मतलब अगर जांच एजेंसी तय समय में अपना काम पूरा करके चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती तो फिर जमानत मिलनी ही मिलनी है। इसके लिए समय सीमा तय है। अगर मामला गंभीर है, मतलब ऐसा अपराध जिसकी सजा 10 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, तो पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर नहीं कर पाई तो आरोपी डिफॉल्ट बेल का हकदार हो जाता है। और अगर अपराध थोड़ा कम गंभीर है, यानी सजा 10 साल से कम है, तो ये टाइम लिमिट 60 दिन की है। सीधा सा हिसाब है, तय समय में चार्जशीट नहीं तो जमानत पक्की। तो ये तो हुई बात गिरफ्तारी के बाद जमानत लेने की। लेकिन क्या कोई ऐसा भी रास्ता है कि गिरफ्तारी के डर से पहले ही कोई कानूनी राहत मिल जाए? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसे कहते हैं एंटिसिपेटरी बेल, यानी अग्रिम जमानत। इसका मतलब है गिरफ्तारी की आशंका। अगर किसी को ये डर है कि उसे किसी नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती मामले में फंसाकर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो गिरफ्तारी से पहले ही अदालत से जमानत की गुहार लगा सकता है। इनके अलावा एक और जमानत होती है अंतरिम बेल या इंटरिम बेल। इसे आप एक तरह की फौरी राहत या फर्स्ट एड समझ सकते हैं। जब रेगुलर या एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी पर सुनवाई चल रही होती है तो उस बीच के समय के लिए अदालत ये छोटी टेम्पररी जमानत दे सकती है ताकि एकदम से किसी को जेल न जाना पड़े। तो ये थे जमानत के अलग अलग प्रकार। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां हर चीज को बहुत ही सावधानी से बैलेंस यानी संतुलित करने की कोशिश की गई है। ये टेबल देखिए, यहाँ सब कुछ एक साथ बिल्कुल साफ हो जाता है। रेगुलर, डिफॉल्ट, एंटिसिपेटरी और इंटरिम। लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि रेगुलर और एंटिसिपेटरी बेल देना या ना देना ये अदालत के विवेक पर है, जबकि डिफॉल्ट बेल, जिसा हमने पहले बात की, वो एक कानूनी अधिकार है। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। तो कुल मिलाके बात ये है कि जमानत सिर्फ एक कानूनी शब्द या प्रक्रिया नहीं है। ये वो नुक्ता है, वो संगम है जहां कानून और मानवाधिकार आकर मिलते हैं, जहां एक तरफ न्याय की मांग है और दूसरी तरफ
किसी की आज़ादी की गरिमा। और ये पूरा सिस्टम, ये पूरी बहस एक ही बड़े सवाल के चारों ओर घूमती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय प्रक्रिया के बीच सही संतुलन क्या है? क्या ये पलड़ा एक तरफ ज्यादा झुका है? इस संतुलन को साधना हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। और ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था इस तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर रख पा रही है?